नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत जो अपना पाठ्यक्रम बदला हुआ है, हिंदी में आरोह भाग 1 के अध्याय नमक का दरोगा, जो एक कहानी है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी और इसका प्रारंभ कर दिया था। शेष बचा हुआ भाग हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। कहानी है, इसलिए आपको श्रवण क्षमता आपकी थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो इस कहानी में, इस नमक का दरोगा कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने जो कर्तव्यपरायणता की शिक्षा दी है, उस शिक्षा के अंतर्गत ही हम इस कहानी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में आगे ही बताएंगे कि आगे ये कहानी जैसे बढ़ती है तो क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें दो मुख्य किरदार यानी कि दो पात्रों की भूमिका थी, जिसमें मुंशी जी के बेटे बंसीधर और अलोपीदीन, जो वहाँ के उस गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, एक धनिक वर्ग के एक बड़े मान सम्मान प्राप्त करने वाले, एक जान पहचान, एक प्रसिद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस कहानी का जो नया मोड़ है वो क्या होता है। तो पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपने इस नौकरी के दरोगा की जो नौकरी थी नमक विभाग में, उस पर पदस्थ हुए मुंशी के बेटे बंसीधर बड़े कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। इस तरह के, लेकिन बावजूद इसके जो मैंने आपको बताया था कि सरकारी विभाग में, शासकीय विभागों में इस तरह के जो कर्मचारी, जो नौकर होते हैं, तो वो क्या होता है कि अपनी मूल वेतन से कुछ एक अलग एक सोच बना कर रखते हैं कि हमारे ऊपरी इनकम हो, आय हो। तो इसी बाबत ये कहानी जो लिखी गई है। तो क्या था, उस दिन एक दिन जाड़े के दिन थे, ठंडों के, इस तरह की सर्दियों के दिन चल रहे थे। तो उस समय क्या होता है, जो नमक के सिपाही जो हैं, यानी कि जो दरोगा थे या नमक विभाग के जो चौकीदार या जो भी इस तरह से थे, वो बैठे हुए थे वहाँ पर बड़े मस्त आराम से नशे में चूर, और अपना काम जो भी था उनका वो देख रहे थे। इस तरह से चलता रहता है, वो सब चलते हैं। अभी नमक के दरोगा यानी कि जो बंसीधर थे, उनके लिए आए हुए इस विभाग में केवल 6 महीने ही हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता, अपनी धर्मनिष्ठा से, अपने विश्वास से सभी अफसरों का, आला अफसरों का उन्होंने दिल जीत लिया था। विश्वास पात्र हो गए थे वो उनके। अब क्या होता है कि इसी समय वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ पास में ही जो एक उसी जो यमुना नदी पास में ही बह रही थी, यहाँ पे उनका विभाग था, तो वो वहाँ पर, और उस नदी में एक नावों का पुल बना हुआ था यमुना नदी में। तो वहीं पर उस पुल के पास में ही उनकी वो क्या है, बढ़िया आराम से वहीं पर वो विभाग में ही अपनी जगह पर वहाँ पे कार्यस्थल पर वो बढ़िया मीठी नींद में सो रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है, उनकी नींद टूटती है। क्या होता है, उनके लिए आवाज़ आती है, कुछ गाड़ियों की गाड़ीवान जो थे वहाँ पर, गाड़ियों की जाने की कतारों की आवाज़ आती है, सुनाई देती है। और जो गाड़ी के पहिए थे उनकी गड़गड़ाहट से वो उनकी आँख खुल जाती है कि यहाँ पर मल्लाह वगैरह हैं कि जो वो क्या कर रहे हैं, लगता है कुछ ना कुछ गोलमाल है। इस तरह की उनके लिए वो भनक लग जाती है। थोड़ी देर तक वहाँ पर देखने के पश्चात आसपास वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और गाड़ियों के पास में जाने के बाद उनके लिए जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी उनके जो गाड़ीवान थे वो ले जा रहे थे, जो कुछ सामान वहाँ से ले जा रहे थे, गाड़ी वो उस नदी के पार जा रही थी। वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। तो पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें कुछ सामान जा रहा है। तो वहाँ पहुँचते हैं और पूरे वो जो भी उनके जो वहाँ से जो ले जाने वाले जो गाड़ीवान थे उनके पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर स्तब्ध हो जाते हैं वो सभी, उनको देख कर के अफसर जो पहुँच जाते हैं वहाँ पे, जो नमक के दरोगा अर्थात यानी कि बंसीधर जो थे, वो सब अपने आला अफसरों के साथ, मतलब जो उनके जो कर्मचारी दल था उनके साथ, पूरे दल बदल के साथ पहुँच जाते हैं। सब उनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित और स्तंभित हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। अब क्या होता है, सभी आदमियों में आपस में उनमें कानाफूसी होने लगती है कि भाई क्या है क्या नहीं, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। परंपरागत रूप में ये था कि इनका जो इस तरह का काम था वो काफ़ी चोरी छिपे तो आज इतनी रात गए तो हो ही रहा था। लेकिन क्या है, उनका जो भी कर्मचारी वहाँ पे होता था, जो भी नौकर वहाँ पे आता था, जो भी अफसर आता था, उनसे थोड़ी सी उनकी क्या है, अच्छी समझबूझ कार्य करती थी। उनका लेन देन का, पैसे का, मतलब काफ़ी घूसखोरी टाइप की इस तरह से चलती थी। तो इस तरह का उनका क्या अवैध रूप से ये कार्य चल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा पहला मौका था कि उनके लिए कोई अफसर
झाड़ने के लिए आया हो। तो वहाँ पे उन्होंने गए और कानाफूसी होती रही आपस में उनकी, ऐसे ही सामान्य तौर पर होती है कि अक्सर अगर पहुँच जाता है तो वो चुपचाप से। तब आगे वाले पंडित ने वहाँ पर वो खड़ा हुआ था, वो पूछा उन्होंने कि ये भाई गाड़ी किसकी है। तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके एक ने आवाज़ दी, बोले कहा अलोपी दीन की हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन अलोपी दीन? बोले पंडित अलोपी दीन। आप बंसीधर वो बहुत चौंक जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और पंडित जो अलोपी दीन थे वो उस नगर के मतलब उस गांव के प्रतिष्ठित जमींदार हुआ करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो लाखों का लेन देन करते थे, ऐसा कोई नहीं था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई उनका ऋणी ना रहा हो। एक प्रतिष्ठित ऐसे कि उनका सभी लोग मान सम्मान तो करते ही थे और उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। एक ये कह सकते हैं बड़े भारी भरकम व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो उनके लिए चिर परिचित थे सबसे। इसके बाद मुंशी जी ने पूछा कि भाई गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने उत्तर मिला कि कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर उन्होंने क्या है, सन्नाटा सा छा गया। दरोगा साहब को संदेह और भी बढ़ा, उन्होंने खुलकर देखा उसमें कि भाई नमक भरा हुआ था इस तरह से, लेकिन नमक लगा हुआ है। तो इस बात को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सभी गूंगे हो जाते हैं वहाँ पर वो जा रहे थे। अब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी उत्तर ना मिला। उन्होंने घोड़े की गाड़ी से मिलाकर घोड़े को टटोला, भ्रम दूर हो गया कि इसमें नमक के टेले भरे हुए थे। पंडित अलोपी दीन अपने संजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते से चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों को घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दरोगा ने अपनी गाड़ियों को रोक लिया है और वो जाने से मना कर रहे हैं। चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने क्या है, अब अलोपी दीन जो थे वो अपने धन के बहुत ही वैभव के काफ़ी धनी थे, कहने का मतलब ये है। और उस पर उन्हें अखंड विश्वास था कि क्या होता है कि इस जगह पर विभाग में रुपए देने से लेने से काम चलता रहता था उनका। तो इस तरह से अभी भी उनका ऐसे ही काम चल रहा था। तो क्या वो उनका कहना ये था कि न्याय और नीति सब क्या है, लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यानी कि रुपए पैसे से लेने से सब कुछ संसार में सब हो जाता है। लेकिन आचार व्यवहार की क्या बात थी, उनके लिए वो सब कुछ खरीदा जा सकता है। कुल मिला के उनकी ये मानसिकता थी। तो वो अपने लिहाज को ओढ़े हुए, सर्दी का मौसम था और पान का बीड़ा लगाए हुए वहाँ से चलते हैं कि चलिए देखते हैं कौन है, आगे चलते हैं। और अपने गर्भ से सीना चौड़ा किए हुए वो चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। आशीर्वाद अफसर से ऐसा कहते हैं आपकी कृपा दृष्टि तो पंडितों पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन बंसीधर जो थे वो अपनी कर्तव्य परायणता पर थे, अपनी ईमानदारी पर थे और ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे थे। तो पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म तो नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई सरकारी हुक्म है। तो वो कहते हैं कि हम इस तरह का कुछ भी नहीं जानते। काफ़ी देर तक इस तरह की चर्चा हुई, काफ़ी देर तक बहुत बहस होती है। लेकिन वो कहते हैं भाई सरकार का अगर हुक्म है तो हमारे सरकार तो आप ही हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं, सब कुछ हैं इस तरह से। तो वो कहते हैं कि इस घाट से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अगर कोई भेंट ना चढ़ाएं, देवता को भेंट ना चढ़ाएं। यानी कहने का मतलब ये था कि जो घूसखोरी का रुपया पैसा होता है वो रुपया पैसा हम किसी को दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आपकी भी सेवा हो जाएगी, इस तरह के वो कह देते हैं। लेकिन इस तरह की बंसीधर पर इस प्रकार की ऐश्वर्य मोहिनी बंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कहाँ तक बात आती है, ईमानदारी की नई उमंग थी, नए नए अफसर थे, नई नई नौकरी थी इस तरह की, तो उनके लिए किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बहुत मनाने की कोशिश करते हैं अलोपी दीन, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं मानते हैं। तो वो उनका क्या कहा उन्होंने, वो कड़क कर बोले कि हम नमक हरामों में से नहीं हैं जो अपना ईमान पौड़ियों में बेच देते हैं, ये उन्होंने कहा। और वो कहते हैं कि मुझे अधिक बातें सुनने की फुर्सत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। पंडित जी ये बातों को अलोपी दीन पंडित जी जो इतनी बातों को सुनकर स्तंभित हो जाते हैं। गाड़ी वालों में हलचल मच जाती है, इधर उधर भागा दौड़ी सी इस तरह से बातें होती हैं। पंडित जी जीवन में कदाचित ये पहला अवसर था कि ऐसा कभी उनको सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बल्दू सिंह से कहा, उनका ही एक कर्मचारी था, एक हवलदार टाइप का, उनसे उन्होंने कहा कि इनके लिए हथकड़ी लगाओ, इनको पकड़ो। लेकिन क्या फिर भी उसके रौब के आगे वो उसका साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ ले। ऐसा चलता रहता है। तो काफ़ी फिर इसके बाद उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि
कि आप हमारा इस तरह का हमारी बात को स्वीकार कर लें, हमारा अपमान न करें, आपके हाथ हमारा अपमान करके क्या आएगा। तो काफ़ी इस तरह की उनकी क्या है जो निरादर किया था, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस गाँव के। उन्होंने कहा कि हमारे तो सब कुछ मिट जाएगा, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मिट जाएंगे, कहने का मतलब ये था हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, ये सब उनका वो कह देते हैं। लेकिन अलोपी दीन ने जिस सहारे से जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम होता है। यानी कि उनका जो धन रुपया पैसा था वो उसको सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन ऐसा सब कुछ चलता रहता है। फिर उन्होंने कई लालच दिए, उनको कहा कि 1000, उन्होंने अपने लाला से कहा, यानी कि जो उनका वो जमादार था, ये कहते हैं इसके रुपया पैसा उनके पास होता है, मंत्री कह सकते हैं, तो उनसे कहा कि हम कि इनको रुपये दो। 1000 रुपये का नोट पकड़ाने लगे, लेकिन 1000 रुपये के नोट से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है। 3000 का लालच दिया, 10,000, 15,000 तक, इस तरह से बात बढ़ती चली जाती है और बात लाखों में पहुंच जाती है। उन्होंने कहा 40,000, लेकिन 40,000 में वो नहीं मानते हैं, और 40,000 के बाद वो कहते हैं कि 40,000 तो क्या, 40 लाख में भी ये बात असंभव है। फिर इसके बाद क्या है, बदलू सिंह से कहा कि इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहता। तो उसके बाद वो हथकड़ियों को लगाते हुए उनको आते देखा, हथकड़ी लगाकर उनके लिए वो क्या है वो ले जाते हैं। अब क्या है, क्या कहते हैं, देखिए प्रेमचंद जी कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। तो सब जगह पे चर्चा था, पूरा नगर में, पूरे गांव में ये चर्चा था कि भाई पंडित बंशीधर के लिए पंडित बंशीधर का जो व्यवहार है, बंशीधर का जो व्यवहार है वो इस तरह से ठीक नहीं है। उन्होंने पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करवा दिया है, और वो क्या वकील के माध्यम से जो भी है, मतलब वहाँ पे कोर्ट में, न्यायालय में पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, सभी जगह मतलब उनके क्या है, साहूकार वगैरह या डॉक्टर वकील वगैरह जो कुछ भी थे, वो पूरा एक अधिकारी वर्ग जो होता है वो अलोपी दीन के काफ़ी मतलब खिदमतगार थे, ये कह सकते हैं। उनकी सेवा पानी करते रहते थे, उनकी करते रहते थे। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी क्या है, हथकड़ियाँ हाथ में लगाए हुए और गिलानी से, छोप से भरे हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए वो चले जाते हैं वहाँ पर। और फिर इसकी अदालत में पहुँचने के बाद वहाँ पे काफ़ी दलीलें होती हैं, लेकिन इस तरह से उनका जो वकील था, उनके जो वकील थे, उन्होंने वकील जो दलीलें दे रहे थे वो सब देते हुए इस तरह से, लेकिन अंत में नतीजा ये निकलता है कि उनके लिए वो बाइज्जत बरी वहाँ से कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, बाइज्जत बरी होने के बाद भी फिर वो एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं, कहाँ पर, उनके पास जाते हैं पंडित बंशीधर के यहाँ पर, पंडित बंशीधर के घर पर वो जाते हैं, और उनके लिए अपने जो पूरी ज़मीन जायदाद थी उसका उनके लिए वो मुखिया नियुक्त करने का प्रस्ताव देते हैं। तो इस तरह से ये कहानी पूरी तरह से वो स्वीकार कर लेते हैं उनका प्रस्ताव, और ये कहानी इस तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपनी कर्तव्यनिष्ठा कर्तव्यपरायणता अगर आपके अंदर है, तो आप किसी पद पर अगर लालच ना हो आपके अंदर, तो भी आपको लाभ, उस समय भले ही आपको रुपये पैसा ना मिले, लेकिन अंततः आपके लिए लाभ ही लाभ होता है। धन्यवाद।